12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। हाजिर हूं मैं रुमाना एहसार खान। आज की बड़ी राजनीतिक खबरों को डिकोड करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। मैं जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में अकुश श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं विनोद अग्निहोत्री जी और राकेश शुक्ला जी। तो आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जिससे हम 12 से 2 पॉलिटिकल शो की शुरुआत करने जा रहे हैं, मोदी सरकार 3.0 के संसद में फर्स्ट डे फर्स्ट शो से जुड़ी ये पहली खबर है। आज लोकसभा में सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सांसदों को शपथ दिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली। संसद के भीतर शपथ ग्रहण से पहले एनडीए के कई सांसदों ने नई संसद की सीढ़ियों पर बाकायदा माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हुए एंट्री ली। सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत करेंगे और परिणाम भी 3 गुना बेहतर हासिल करके दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि लगातार तीसरी बार सेवा करने का मौका इस सरकार को मिला है। मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार की नीयत, सरकार की नीति और जनता के प्रति सरकार के समर्पण पर देश की जनता ने मुहर लगाई। माननीय सभी सांसदों से देश को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी सांसदों से आग्रह करूंगा कि जनहित के लिए, लोक सेवा के लिए हम इस अवसर का उपयोग करें और हर संभव हम जनहित में कदम उठाएं। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उस पर खरा उतरेगा। हालांकि इससे पहले विपक्ष के सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन पहुंचे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों ने संविधान की प्रति के साथ प्रोटेस्ट किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद भी अपने नेता अखिलेश यादव की अगुवाई में संविधान की कॉपी लेकर संसद भवन परिसर पहुंचे। विपक्ष की तरफ से संविधान की प्रति लेकर हाथ में विरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की गई है। संसदीय परंपरा की याद दिलाने का काम विपक्ष कह रहा है हम कर रहे हैं। इस सरकार को संविधान से ही चलना होगा, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम बंद करो संविधान का तोड़ना। तो संसद में विपक्ष का ये प्रदर्शन, और इस दौरान सोनिया गांधी जो हैं मीडिया से उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि देश का संविधान बोलेगा, ये कहना था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थी। हालांकि अब जानते हैं सोनिया गांधी जो हैं अब वो लोकसभा की सदस्य नहीं, राज्यसभा की वो सदस्य हैं। और आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जिसमें जितने नए चुनकर सांसद पहुंचे हैं उनके शपथ लेने का सिलसिला जारी है। और इस मौके पर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई। सोनिया गांधी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी संसद भवन परिसर में मौजूद थी और जो विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था उसका हिस्सा थी। संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान, मैम संविधान की कॉपी हाथ में, किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान। तो ये वैसे ही संविधान के प्रति, इस तरीके के संविधान के प्रति आपने इस पूरे 24 चुनाव में प्रचार के दौरान राहुल गांधी के हाथ में देखी थी, ये लाल रंग के कवर वाली, जिसको लेकर राहुल गांधी की तरफ से लगातार इस चुनाव में ये कहा गया कि अगर 400 पार वाला जो लक्ष्य है वो बीजेपी साध ले जाती है तो फिर देश में बीजेपी संविधान बदल देगी और जो आरक्षण है वो खतरे में आ जाएगा। इसी को लेकर बीजेपी अब तैयारी कर रही है। बीजेपी संविधान के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने के लिए कल से अभियान भी चलाने वाली है।
इमरजेंसी की सालगिरह के मौके पर कल देश भर में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी का कहना है विपक्ष ने संविधान के नाम पर झूठ बोला और झूठ बोलकर चुनाव में बेहतर नंबर हासिल किए। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से अब एक अभियान कल से चलाया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।